पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, और कैसे हो भाई आप लोग। आई होप बहुत अच्छे हो गए, आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा, आप अपने वर्कआउट में एज यूजुअल हासिल कर रहे होगे। सो आपको टाइटल थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा। ऑलमोस्ट इस चीज़ को 3 साल हो चुके हैं, तो अगर बनाना हो तो पहले ही बना लेता। तो इस टॉपिक से मेरा कोई व्यूज का कोई लेना देना नहीं है। बस पता नहीं मेरे माइंड में आया कि ये चीज़ लोगों को शेयर करनी चाहिए, और 2 लोग भी अगर इसको देखते हैं और इस चीज़ से थोड़ा मोटिवेट होते हैं तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो पहले तो थैंक यू bookstore.com का कि मेरे को ये टॉमी का जुंजी ईटो पार्ट 2 भेजा है मेरे को। ठीक है, अभी तक मैंने इसको खोला भी नहीं, पढ़ा भी नहीं है, बट मस्त है यार ये। ठीक है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आपको लेना हो ना तो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको रखते साइड, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। तो हर किसी की लाइफ में ये चीज़ें होती है। ठीक है, ये चीज़ एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है कि आपके पेरेंट्स में से कोई एक, या आपके मदर या आपके फादर की डेथ हो जाए और उसके बाद आप उस चीज़ से बहुत जल्दी ओवरकम ना कर पाओ। भाई मतलब ऐसा होता है ना कि सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि समझ नहीं आता भाई कैसे हो गया ये चीज़ें, और मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये चीज़ें। ठीक है, तो सेम सिचुएशन मेरा भी था। मेरे को याद है ग्रेजुएशन के मेरे लास्ट सेमेस्टर थे भाई, मतलब लास्ट, और वो लॉकडाउन का टाइम था, ख़त्म हुआ ही था। 2022 की बात कर रहा हूँ मैं। तो 2022 की जुलाई मंथ की बात है। 3 जुलाई को मेरे फादर की डेथ हुई थी। तो उस टाइम मेरे सेमेस्टर 5th ख़त्म हो चुके थे और 6th सेमेस्टर स्टार्ट भी हो गए थे, और कुछ दिनों के बाद फाइनल एग्ज़ाम होने वाला था। और लगभग 10 दिन या 12 दिन बचे हुए थे। और सडनली मेरे को संडे का दिन था, कॉल आया कि ऐसी ऐसी बात है। मैं भाई शॉक, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई क्या बोलूँ मैं, क्या करूँ मैं। मेरे को ऐसा लग रहा था ये चीज़ क्या होगी और मेरे साथ क्यों हो रही, और ऐसा लग रहा था सब खत्म। फिर मैं आया, हॉस्टल में था उस टाइम, तो आया ये चीज़ें घर पे, फिर अपनी मदर के सामने वो चीज़ें फेस करना। जब आप घर का एकलौता बेटा होते हो और आपको पता है सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही आने वाली है, तो आपको ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी क्यों भाई, और मेरे साथ ही क्यों। मेरे को पता है बहुत लोग होंगे ऐसे जिसकी सिचुएशन मेरे से भी ज़्यादा वर्स्ट होगी। ठीक है, जिनके फादर बहुत कम एज में चले गए होंगे या उनकी मदर कम एज में चली गई होगी, तो उसको नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है, बट वो बहुत स्ट्रांगली उस चीज़ से ऊपर आए। बट मेरे को ऐसा लगता था कि यार अभी तो बहुत टाइम है। ठीक है, बहुत टाइम है, अभी कर लेंगे, अभी सक्सेस करना है। उस टाइम मैंने यूट्यूब स्टार्ट ही करा था, तो थोड़े बहुत सब्सक्राइबर आ चुके थे, तो मेरे को लगा था यार ठीक है, अच्छा चल रहा है सब कुछ। और सडन से वो चीज़ होना, मतलब एक स्टेप आप ऊपर जा रहे हो और सडन आपको पता चलता है कि ऊपर से कोई आपको धक्का मार के आप सीधे नीचे, आपको वो सारा मेहनत वेस्ट। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार क्या करूं मैं अब, मेरे को समझ नहीं आ रहा सब कुछ। अंतिम संस्कार के बाद सब कुछ ऐसा लग रहा था। मैं बैठ के हर एक दिन छत पे बैठता था, अपनी मदर के सामने मैं रो नहीं पाता था यार। वो हर एक बेटे का होता है कि भाई अपनी माँ को वीक नहीं कर पाते, कि हाँ अगर आप अपनी माँ के सामने रोगे तो आपको लगता है कि यार वो कमज़ोर हो जाएगी। तो मैं रो नहीं पाता था खुल के। तो हमेशा मैं छत पे बैठता था, मेरे को लगता था ऐसा कि यार क्या करूँ मैं ज़िंदगी में, मेरे साथ ये चीज़ क्यों हो रही। ठीक है, और मैं बताऊँ तो मैं थोड़ा पूजा पाठ टाइप का हूँ। मैं माता रानी को बहुत मानता हूँ, बिलीव करता हूँ उनमें, और उनसे जो भी मांगा है मैंने मिला है। तो मैं उनको ही ब्लेम करता था कि यार ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हुई। और वो भी इतने क्रूशियल टाइम में, मतलब एक स्टेज था जहाँ बंदा अपना करियर स्टार्ट करने वाला होता है। ठीक है, बोलते हैं ना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप एक फेज में आते हो, उसके बाद ऐसा लगता है कि अब सब कुछ धीरे धीरे बेटर होगा, आपको जॉब्स मिलेगी, आप, या फिर आपको MBA करना है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, कुछ भी करना है, तो वो आपके लिए बेस्ट होता है टाइम। तो मेरे को भी ऐसा लगता था कि यार सही है, ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा। बट ये चीज़ होने के बाद बहुत चीज़ें बदली,
मेरी लाइफ में। और वो बोलते हैं ना कि हर एक बुराई में अच्छाई छुपी होती है, तो अभी तक तो मेरे को यही समझ नहीं आया कि इसमें अच्छाई क्या थी। बट ठीक है, ऊपर वाले की कोई ना कोई मर्जी होती है आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। उसका हो तो आपका हो तो अच्छा, उसका हो तो बहुत अच्छा, वही चीज़ है। तो मेरे को भी ऐसा लगा कि ठीक है भाई, बट उस चीज़ से मैं निकल नहीं पा रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं वर्कआउट भी स्टार्ट कर चुका था, बट एक चीज़ थी जहाँ मेरे को वो चीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी। एक था, पहला तो जिम, और दूसरा बिलीव, ऊपर वाले पे बिलीव रखना कि चलो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करा इस चीज़ को लेके, और आज भी बिलीव करता हूँ मैं ऊपर वाले से। हर एक दिन प्रे करता हूँ कि कुछ ना कुछ लास्ट में ठीक होगा। आपने शाहरुख खान का वो क्लिप देखा हो ना, मैं यहाँ ऐड भी कर दूँगा। At the end, everything's gonna be alright. And in my words, हिंदी फिल्मों की तरह लाइफ में भी अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, और अगर ठीक ना हो तो अंत नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। उसमें वो बोलते हैं ना कि अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो पिक्चर अभी बाकी मेरे दोस्त। एट द एंड सब कुछ ठीक हो ही जाता है, और वो चीज़ सही है। तो सबसे ज़्यादा हेल्प कर रहा था मेरे को जिम। वर्कआउट करने जाता था, मेरे माइंड से सब कुछ निकल जाता था, और इतनी जल्दी मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करा। फिर उसके बाद बिलीव, और बहुत लोगों ने सपोर्ट भी करा, बट सबसे ज़्यादा सपोर्ट करा है मेरी मदर ने मेरे को। उस टाइम ऐसा था मेरा सिचुएशन कि मेरे को लगता था सब कुछ खत्म है। जाहिर सी बात है यार, आप घर में इकलौते भाई होते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि यार आपके फादर के बाद सब कुछ आपको ही संभालना पड़ेगा। बट इतनी जल्दी यार मैंने नहीं करा था, सोचा था कि इतनी जल्दी चीज़ें हो जाएगी। बट ठीक है, ऊपर वाले की मर्ज़ी थी, और बहुत लोगों ने सपोर्ट भी करा। बट सबसे ज़्यादा मेरी सपोर्ट करा मेरी माँ ने, और उनकी वजह से मैं इतना जल्दी ओवरकम कर पाया इन चीज़ों को। और आज जितने भी हूँ मैं अपने फादर की बदौलत ही हूँ। तो उनका भी था हर एक इंडियन फादर की तरह कि भाई मेरा बेटा अच्छा खासा कमाए और अच्छा एक इंसान बने। तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बनूँ। एंगर इशू की वजह से मेरे बहुत चीज़ें ख़राब भी हुई है, बट कोई बात नहीं, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। मैं भी सीख रहा हूँ उस चीज़ को, और मेरे को लगता है कि बिलीव, वन थिंग कि बिलीव ऐसी चीज़ है ना जो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगी अंदर से। ठीक है, तो बिलीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी हो रहा है उस प्रोसेस को आप लेट गो करो, जाने दो, हो रहा है होने दो, कोई बात नहीं। आपको आगे जाके पता चलेगा कि क्यों हो रहा है, कैसा हुआ, किस वजह से हुआ। और आज मेरे को लगता है कि क्योंकि मैं पहले कुछ भी नहीं करता था भाई, अपने काम से मतलब रखता था और घर का काम वगैरह ये सब कुछ नहीं। आज मेरे को ऐसा लगता है इन चीज़ों ने मेरे को पेशेंस दिया है, बहुत ज़्यादा पेशेंस आया मेरे अंदर। और दूसरा इम्पॉर्टेंट कि बहुत चीज़ें सीखी है मैंने, जो मैं कुछ नहीं करता था अपने से खुद से, तो मैं वो काम खुद से करता हूँ हर एक चीज़ मेरे फादर के जाने के बाद। तो वो चीज़ें मेरे लिए बेस्ट है। और मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है यार, हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, बट बिलीव सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। ठीक है, ऊपर वाले से बिलीव और ऊपर वाले से कनेक्शन। मैं ये नहीं बोल रहा आप डेली जाओ, पूजा पाठ करो, मंदिर जाओ और धूप बत्ती ये सब कुछ नहीं, बिलीव माइंडसेट सबसे बेस्ट है। और धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ मैं, आप खुद से धीरे धीरे सीख रहा हूँ वो चीज़ें, यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ वीडियोज़। तो आज जितना भी बड़ा है मेरी मेहनत से बड़ा है भाई, मैंने मेहनत करी अकेले को, कोई मेरे को सपोर्ट करने नहीं आ रहा था कि हाँ भाई ये कर ले वो कर ले। मेरे कोई पीछे था नहीं, ना मेरे 4 भाई ना मेरे 5 बहनें, ऐसा कुछ नहीं था, अकेला था। और अकेले ये चीज़ें मैंने फेस करी है। और आप लोगों को भी यही चीज़ बोलना चाहूँगा, आपकी लाइफ में अगर ये चीज़ें आती है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, तो एक बंदे के लाइफ में सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटाइज क्या होता है, उसके पेरेंट्स में से किसी एक की डेथ हो जाना, तो वो सबसे वर्स्ट पार्ट होता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
नो उस टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम होता है, बहुत चीज़ें आपको सुनने को मिलती है, बहुत चीज़ें आपके माइंड में चल रही होती है, आपको नहीं समझ में आता कि क्या करूँ मैं, ऐसे टाइम पे हूँ मैं। बट बिलीव सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है। अगर आप बिलीव रखोगे तो हर एक चीज़ आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, धीरे धीरे वो चीज़ें हो जाएगी। और वही चीज़ मेरे को इतनी जल्दी ओवरकम करके लाई। लोग लिटरली बोलते थे भाई कि इतनी जल्दी तूने बॉडी ट्रांसफॉर्म कर लिया, इतनी जल्दी तूने उस चीज़ से ओवरकम कर लिया। लेकिन वो चीज़ मेरे अंदर थी, वो मेरे को पता था कि मैं जब भी वर्कआउट करके आता था या मेरे को लो फील होता था, खासकर फेस्टिवल्स में वो चीज़ें हिट करती है माइंड में। अब वो लगता है कि हाँ यार ठीक है, सामने वाले को लग रहा है खुश है बहुत ज़्यादा, लेकिन नहीं, वो अपने दिमाग में चलती रहती चीज़ें। जब कोई त्यौहार आता है तो आपको वो चीज़ें बार बार हिट करती है कि भाई जब मैं था, मेरे फादर थे, तो कैसे वो चीज़ें निकल के आती थी। तो मैं अकेले बैठता था, खुद को टाइम देता था, बिलीव करता था, भगवान प्रे करता था, और वो चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करी। और बेस्ट टाइम मेरे को लगता है कि जब मेरे फादर हॉस्पिटल में थे, तो उस टाइम मैंने सबसे बेस्ट टाइम अपने फादर के साथ गुजारा है। हर एक का मेमोरीज होता है, और हर बाप बेटे में कुछ ना कुछ चीज़ें डिफरेंसेस होती है। एक तो जनरेशन गैप, और थोड़ी बहुत बहस, ये वो लोगों को लगता है भाई नहीं होता, बट एक बाप बेटे का रिश्ता, वो दोनों का बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है। माँ बेटे का रिश्ता होता है, बट बाप बेटे का रिश्ता वो चीज़ दिखती नहीं है, लेकिन सबसे अंदर वो चीज़ बैठी होती है इंसान की कि नहीं भाई बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है। मेरा भी वैसा ही था। तो सही है, लाइफ अच्छी चल रही है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ, सीखूँगा, ग्रो करूँगा, बट कभी हार नहीं मानूंगा। और मेरे को प्रेमानंद महाराज की बातें भी सुनने को धीरे धीरे मिल रही थी। उस टाइम उनको कोई जानता नहीं था। धीरे धीरे उनका वो सोशल मीडिया पे क्या बोलते हैं, वीडियोज थोड़ी थोड़ी आ रही थी, क्लिप्स, जब वो विराट कोहली आए थे। तो उस टाइम से मैंने उनको सुनना भी शुरू करा, तो वो भी ज़्यादा हेल्प कर रही थी मेरे को। ठीक है, तो मैं नहीं ये बोलता डेली आप मंदिर जाओ, पूजा करो, ये करो, बट बिलीव करो। और बिलीव सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है। गलतियाँ होती है, आप माफ़ी मांगो उस चीज़ को। अगर आपको रियलाइज़ होता है कि मैंने गलती करी, मेरी वजह से कोई चीज़ें ख़राब हुई है, तो आप माफ़ी मांगो। ठीक है, ये चीज़ें मैं कभी नहीं करता था, मेरे अंदर बहुत ईगो था, बट ये चीज़ें मैंने सीखी है और वो चीज़ अप्लाई भी कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। तो अपना बेस्ट देते रहो, फल देना ऊपर वाले के हाथ में है। ठीक है, आई होप जो भी मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया ना, थोड़ा मोटिवेट करेगा तो अच्छी बात है। ठीक है, मेरा मोटिव यही था कि मैं ये वीडियो बनाऊं और लोगों को मोटिवेट करूं। एक ही या दो भी लोग मोटिवेट होंगे इस चीज़ से, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।